सो डियर लीडर्स, टीम मेहर की कोशिश, हमसे जो भी जुड़े उसका कोई एक सपना हम पूरा कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग विद कंपनी मोटो, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये चार फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री की, जो एटमी के नाम से हमारे साथ हमारी जिंदगी में जुड़ी है, जिसने हमें यह सिखाया है कि इन चार फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हुए चलते हैं तो हम ना सिर्फ अपना बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे अपनों के सपने को पूरा करने में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। इतना बड़ा सपना देखिए जिसके बारे में सोच के शायद आप डर भी जाएं कि क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन वो सपना जरूर पूरा होगा अगर हम कंसिस्टेंटली अपने सपने को पूरा करने के लिए सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंटली एंड सिस्टम, ये दो चीजें हैं, इन दोनों को जब साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कामयाब होना तय है। इसमें अब हम चलते हैं कि आज के सेगमेंट में हमारे पास क्या क्या है। डियर लीडर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टीम मेहर की तरफ से जब भी सेशन होता है, मंथली मीट है हर सेकंड संडे, मंथ के सेकंड संडे को हमारा सेशन 8:30 बजे होता है। कोशिश होती है कि जो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी बनी हुई है स्पीकिंग ट्री, उस कम्युनिटी के ऊपर हम एक पोल डालते हैं कि आप सेशन में क्या सुनना पसंद करेंगे। उस टॉपिक के बेसिस पर, उस वोटिंग के बेसिस पर हम अपना मॉड्यूल डिजाइन करते हैं, सो दैट जो आपकी या कम्युनिटी की नीड है उस नीड को फुलफिल करते हुए हम ट्रेनिंग का सेशन बनाएं, जो लगभग 1 आवर जितना होता है। सो डियर लीडर्स, ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि टॉप चार्ट्स में आए, जिसमें हेल्थ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी एंड समवेयर टीम बिल्डिंग कहें या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहें, इसको इक्वल पॉइंट्स मिले थे। तो टीम बिल्डिंग के अंदर ही मैं उन पॉइंट्स को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, और आपके कनेक्शन का अगर सपोर्ट मिलेगा, आपके चैट्स का, आपके मैसेजेस का जब साथ मिलेगा, तो ये सेशन बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो डियर लीडर्स, जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है दैट सेज हेल्थ इज वेल्थ, हम ये टैग लाइन सब तो सभी को बताते हैं। जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि हेल्थ को ध्यान दीजिए बिकॉज हेल्थ ही वेल्थ है। और ये कितनी सटीक बात है, इसे मैं एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी के जरिए आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज हम लोग भी कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग मोड से जब बात को समझाते हैं तो वो कहीं माइंड में रजिस्टर हो जाती है। जैसे मेरे माइंड में ये छोटी सी स्टोरी रजिस्टर हो गई डियर लीडर्स। ये कहती है कि जब हम इस दुनिया में आए तो ये एक नंबर 1 लेकर के इस दुनिया में हम आए, एक बेहतरीन शरीर, बेहतरीन हेल्थ के साथ ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए, हम बड़े हुए, हमने कुछ कुछ चीजें सीखी। उसके बाद जैसे जैसे हम कुछ सीखते गए, हमारी जिंदगी यानी 1 की वैल्यू बढ़ती चली गई। 1 से हम 10 हुए, 10 से हम 100 हुए। उसके बाद जब हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड हुए, हमारी कहीं जॉब लग गई, हमारी पढ़ाई लिखाई बड़े होने के बाद हमें एक अर्निंग शुरू हुई, हमारी कोई वैल्यू बन गई, तो हमारी वैल्यू हो गई 1000। उसके बाद जब हम पढ़ लिख गए, काम पे लग गए, हमारा परिवार बना, परिवार बनने के साथ परिवार से हमें खुशियां मिली, और इस तरीके से हम खुश होते चले गए और हमारी वैल्यू धीरे धीरे एक एक शून्य और हमारी जिंदगी में जुड़ता चला गया। चाहे वो परिवार के तौर पर हमारे बच्चे हों या पैसे के तौर पर जोड़ी गई संपत्ति हो, ये सब जब हमारे साथ जुड़ा, हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए और हमारी वैल्यू बढ़ती चली गई। डियर लीडर्स, इसमें से अगर एक निकल जाए इस स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, क्योंकि जब हम आगे अपनी वैल्यू बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और वो हेल्थ है 1 जिस पे हमने ध्यान देना बंद कर दीजिए। तो सोचिए अगर हमारी जिंदगी से वो 1 चला जाए किसी भी वजह से, तो क्या रह जाएगा? रह जाएंगे बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ शून्य। इसीलिए हमें इसी स्टोरी टेलिंग के तरह से सबको, अपने से जुड़े परिवार के लोग हों या हमारे दोस्त हों, क्योंकि ये बिजनेस F&F पर टिका है, फैमिली एंड फ्रेंड्स।
इससे ऊपर सर्कल ही नहीं है। ये 2 एफ एंड एफ पूरा करते ही आप इस जिस जर्नी में जुड़े हैं, अपने आप को कामयाब महसूस कर पाएँगे। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक कहता है कि एटमी मीन्स एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। इस टैग लाइन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग-अलग सेशंस में, अलग-अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में सीख रहे हैं। जो ये कहता है कि जो ये क्वालिटी एटमी के प्रोडक्ट्स इस रेट पर, जिस दाम पर हमें मिलता है, हर एक पड़ाव को पूरा करने के बाद जब प्रोडक्ट एंड यूजर यानी कंज्यूमर के हाथ में आता है, तो वो हर ग्लोबल मॉल में उसका एक अलग वैल्यू होता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक टैक्सेशन का स्लैब है, नंबर 1। नंबर 2, वो कंट्री हेडक्वार्टर यानी साउथ कोरिया से कितना डिस्टेंस पर है, वो उसका ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होता है। उस चीज को ध्यान में रख के अगर हम बात करें, तो गिवन सर्कमस्टांसेस में उस रेंज के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ हम बात करें, तो हम देखेंगे एटमी के प्रोडक्ट्स फार अबव इन क्वालिटी एंड फार बिलो इन प्राइस। दैट इज व्हाई इसे कहा जाता है, एटमी का मतलब ही है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। तो डियर लीडर्स, आज का सेशन फर्स्ट सेगमेंट हमने रखा है हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि डिमांड थी कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो। और हेल्थ के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के लिए अगर हेल्थ प्रोफेशनल से बात की जाए, तो उससे बेहतरीन हमारे पास कोई नहीं हो सकता। सो आज के इस सेगमेंट में हमारे को गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकुल सरकार सर, जिन्हें हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और वो इस वक्त को होस्ट भी हैं। और मैं अब स्क्रीन को अपना ऑफ करूंगी सो दैट हम डॉक्टर सरकार को ऑन स्क्रीन देख पाए, और उनसे जो उनका इतनी पढ़ाई लिखाई है, जो उन्होंने इतने सालों में मेहनत से पढ़कर प्रोफेशनली अपने साथ जोड़ी है, तभी उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। और इस सभी उनकी नॉलेज का बेनिफिट लेते हुए अगर हम सब भी कुछ ना कुछ सीख पाएँ, कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित कर पाएँ कि हम भी कहीं न कहीं हमें ऐसी नॉलेज मिल जाए कि हम भी कहें कि हम भी थोड़े बहुत डॉक्टर बन गए हैं। पूरे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत डॉक्टर बन गए हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर कई बार चली जाती है। तो डॉक्टर सरकार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में। और मेहर हाजिर है आपके सामने कुछ सवाल लेकर, जैसा कि मेरे कुछ सवाल होते हैं। मेरे सवाल आते हैं सर फील्ड से। जो हम फील्ड में अपने टीम के लोगों से जब बात करते हैं, या स्पीकिंग ट्री कम्युनिटी पर कभी-कभी सवाल आते हैं, तो उन सभी सवालों को मैं अपने पास कहीं नोट डाउन करती हूँ कि जब मुझे एक सेशन कंडक्ट करने का मौका मिलेगा, तो मैं पूरी कम्युनिटी के सामने ही इन सवालों को उठाऊँगी। जिससे कि सिर्फ़ एक मुझे फ़ायदा हो ऐसा नहीं सोचा, सबका भला हो सके उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूँगी। सवाल बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ कुछ सेगमेंट आपके सामने लाऊँगी सर, बिकॉज़ आज 3 हमारे सेगमेंट्स हैं। तो पहला सवाल रैपिड फायर राउंड नहीं होगा, बड़े ही आप अपने अंदाज़ में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमें बताइए सर, कि जब हम फील्ड में जाते हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स को हेल्थ सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन की नीड के बारे में बताते हैं, तो क्या होता है कि सामने से हमें जो पहला जवाब मिलता है, मैं ये जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि सामने से जो हमें मिलता है सवाल, वो ये होता है कि न्यूट्रिशन ही अगर खाना है, तो मैं खाना खाऊँ, ना कि ये दवाई या ये गोली खाऊँ, जिसे तुम फूड सप्लीमेंट कहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जैसे लोग जो हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं, क्वालिफाइड मैं वर्ड यूज़ करूँगी, क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं, उन्हें ऐसी सिचुएशन का क्या जवाब देना चाहिए? ओवर टू यू डॉक्टर सरकार। जी जी। जी। हमें फूड सप्लीमेंट क्यों लेना है, ऐसा कुछ मुझे सुना ही आया है। हाँ जी सर। मैं क्लियर नहीं। हाँ जी सर। हाँ हाँ। देखिए, जितने भी प्रोफेशनल जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल में है, हर डॉक्टर कुछ ना कुछ, आपको हम सब जानते हैं, टॉनिक रूप में वो कुछ ना कुछ टैबलेट या सिरप वो लिखते हैं। अगर वो सिरप है, टैबलेट फॉर्म में है या कैप्सूल फॉर्म में है, वो इसलिए देते हैं
कि जैसे किसी को विटामिन B12 की कमी है, इसका मतलब उसको जॉइंट पेन हो सकता है। विटामिन डी की कमी है, इसका मतलब उसको जॉइंट पेन हो सकता है। डॉक्टर उसके लिए फूड सप्लीमेंट के रूप में B12, D3 इस तरह के देते हैं। किसी को आयरन की कमी है तो आयरन टॉनिक देते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये देने का मतलब क्या है कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व है उसके अंदर B12 उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होना चाहिए या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इस वजह से डॉक्टर फूड सप्लीमेंट जो एलोपैथी डॉक्टर टॉनिक के रूप में देते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी टॉनिक में और होम्योपैथी डॉक्टर भी टॉनिक के रूप में ऐसा देते हैं। और एक बाजार में फूड सप्लीमेंट के नाम से भी जो प्रोडक्ट बिकते हैं, वो भी आजकल डॉक्टर या किसी न किसी गाइड के सलाह से वो इसको लेते हैं। चाहे वो कंपनी के व्यक्ति गाइड कर रहे हैं तो उसका या उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण नॉलेज होना जरूरी है, तो जाके वो बहुत ही सुखद परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी मैम, नेक्स्ट। जी सर। सर, एक प्रॉब्लम जो हम आजकल आमतौर पर हर दूसरे इंसान में देखते हैं, वो है कि जोड़ों का दर्द जिसे कहें, जॉइंट्स में अकड़न, बॉडी में अकड़न, स्टिफनेस, मसल पेन, जॉइंट पेन। इसको हम कहते हैं कि चेंजिंग वेदर है इसलिए है। क्या ये एक्चुअली सिर्फ चेंजिंग वेदर है, या हमारी बॉडी की तरफ से एक ये अलार्म है कि न्यूट्रिशन की कमी है, अपना ध्यान दो? ओवर टू यू सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। अगर जॉइंट पे जकड़न, ये मौसम हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। डार्विन का सिद्धांत है टेस्ट एंड सर्वाइव। अगर आप समर्थवान हैं, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हैं, तब आप इस प्रभाव से वंचित रहते हैं या उसको सहन करते हैं। तो मैंने अपने पुराने लेखन का आपको ध्यान है, तो उसके अंदर एक वर्ड में हम लिखता था ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि एनवायरमेंट से आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है। अगर बॉडी रेस्पॉन्स देर से कर रही है, मतलब आप स्वस्थ हैं, इम्यूनिटी बूस्ट है आपकी। अब आता है जॉइंट पेन शुरू हो रहा है मौसम से, मतलब जॉइंट में अगर मौसम के परिवर्तन रिस्पॉन्स कर रहा है कोई, तो इसका मतलब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी है, आपकी इम्यूनिटी हो सकता है। जॉइंट पेन जो स्पेशली जो जॉइंट पेन होता है, एक चोट को अगर छोड़ दिया जाए, चोट का दर्द होता है वो मौसम के चेंजेज होता है तो उस समय जॉइंट पेन होता है, ये देखा गया है। या जिन जो महिलाएं या जो व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, स्पेशली इसके रीढ़ की हड्डी में, कमर के ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं, वो कभी कभी दर्द करता है, मौसम जो परिवर्तित होता है। तो इसको इंजरी मान लें या इसको एक प्राकृतिक का प्रभाव उसमें होता है। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को जैसे हम कहते हैं जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो RA फैक्टर करके एक किट में वो टेस्ट करवाता है। एक टेस्ट कराता है कि आपके कैल्शियम की मात्रा कितनी है, आपके D3 की मात्रा कितनी है, B12 की मात्रा कितनी है। ये सब डॉक्टर लोग लेते हैं या पाते हैं मरीज को सलाह देके, पैथोलॉजिकल टेस्ट करा के। इसके पीछे यही है कि हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है, D3, विटामिन 12। अगर दर्द है, और अगर दर्द मौसम की वजह से हो रहा है, चलने में स्टिफनेस आ रहा है, तो एक प्रोडक्ट और जो होता है, जो हमारे कोशिकाओं को निर्माण में उत्तरदायी होता है, वो है ओमेगा 3। जैसे शरीर में ओमेगा 3 हो की कमी होगी तो एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगेगा, जॉइंट पेन शुरू होगा, आपके नर्वस सिस्टम वीक होने लगेगा। ओमेगा 3 एक ऐसा भोज्य अवयव है जो तंत्रिका तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन पोषक तत्व है। इसके कमी से शरीर का हर अंग अपना भोजन स्वयं बना लेता है। मैं एक सामान्य भाषा में ये कहें, लेकिन तंत्रिका तंत्र अपना भोजन नहीं बना पाता। इसलिए आपके भोजन में ओमेगा 3 होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर लोग, डाइटिशियंस ये कहते हैं कि आपका थाली जो है रंग बिरंगी होनी चाहिए। रंग बिरंगी से मतलब ये है कि आपके हरी सब्जी भी हो, फ्रूट्स भी हो, और विभिन्न तरह की जो भी हम ड्राई फ्रूट भी हो, विभिन्न तरह के भोजन को हमें खाना चाहिए। कुछ लोगों को लौकी अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को कद्दू अच्छा नहीं लगता, किसी को बेग अच्छा नहीं लगता।
लेकिन हम भोजन किसके लिए खाते हैं? शरीर को पोषक तत्व करने के लिए। लेकिन भोजन तब करते हैं जब मुंह का जायका, जीभ के टेस्ट के लिए भोजन करते हैं, तो अंत में हम बीमार ही पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तो मेरे सर ख्याल से इसको समझ जी, में आ गया होगा जॉइंट पेन के बारे में। तो सर जी। जो मैं समझ पाई हूँ आम भाषा में कि जब स्वाद सेहत पे भारी हो जाए, जब हम खाना बिल्कुल। स्वाद के लिए खाने लगेंगे, टेस्ट के लिए खाने लगेंगे कि जिह्वा को, जबान को क्या स्वादिष्ट लगता है, चाहे वो तला हुआ है, चाहे भुना हुआ है, या हमारा मनपसंद खाना है। यानी कि स्वाद जब सेहत पे भारी हो जाएगा, तो अंततः हमें न्यूट्रिशन को आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। और वो जो आउटसोर्सिंग है, वो इसी तरीके से सप्लीमेंट्स के तौर पर हमें लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हम जितना लंबा इसे डिनाय करेंगे कि हम खाना खा लेंगे अच्छा, ऑल्दो हम खाते नहीं हैं, हम कहते जरूर हैं, लेकिन जब जैसा कि आपने बताया कि कलरफुल थाली होनी चाहिए, वो कलरफुल थाली कहाँ होती है? कोई नहीं कर पा रहा, ना कर पा रहे हैं, ना करते हैं। ऑप्शन मिलते ही तो हम जाते हैं फ्राइड पे, ऑप्शन मिलते ही हम जाते हैं फास्ट फूड पे, जैसे ही ऑप्शन मिलती है हम जाते हैं शुगर पर। तो ये वो तीनों चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारी सेहत को अफेक्ट कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, जैसा कि अभी आपने ओमेगा के बारे में शॉर्ट में बिल्कुल एक चीज बताई कि ओमेगा की जरूरत हमें क्यों है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हम कीमत की बात पे अटक जाते हैं, तो हम एक तरीके से स्वास्थ्य को डिनाय कर रहे हैं। मैं कम शब्दों में इस बात को ऐसे कहती हूँ कि या तो आप स्वास्थ्य देख लीजिए, या फिर आप अमाउंट देख लीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता डॉक्टर जी के पास जाना पड़ जाएगा, तो वहां आप डिस्काउंट नहीं मांग पाएंगे, वहां आपको हंस के सब पैसे देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है आइटमी के सेगमेंट में, जो इंडिया का फर्स्ट जीएसजीएस प्रोडक्ट है, और वो पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर हम उस प्रोडक्ट को जैसे एंट्री प्रोडक्ट के तौर पे देखें, जैसे हम टूथब्रश और टूथपेस्ट को एटमी का एंट्री प्रोडक्ट कहते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन की फील्ड में स्पाइरुलिना को एंट्री प्रोडक्ट के तौर पे अगर मार्केट करें या लोगों तक पहुंचाना चाहें, तो सर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में स्पाइरुलिना हमें किस किस को देना चाहिए, और इसके बेनिफिट्स सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये हम किसको दे सकते हैं। ओवर टू यू सर। देखिए, आजकल इंटरनेट का जमाना है, और लगभग 70-80% लोग भारत के आज पढ़े लिखे हैं, और 90% लोग नेट चलाना जानते हैं। यूनेस्को के बारे में पता है सबको, WHO के बारे में पता है कि एस्पिलुना एक ऐसा कवक है या ऐसी काई है जिसमें भोजन के रूप में अगर लेते हैं तो उसके अंदर पूर्ण रूप से जितने पोषक तत्व चाहिए शरीर के लिए, स्वस्थ होने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए, वो सभी इसमें उपलब्ध हैं। पहले दूसरा प्रश्न है, कौन ले सकता है इसके अंदर लेने के लिए? मैं किसी के लिए नहीं है। मैं अपने बेटे को, जो जो दूध पीता है, अभी छोटा है 5 साल का, मैं उसको आधे कैप्सूल दूध में मिला के उसको दे देता हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को भी आप दे सकते हैं, तो मना किसी को नहीं है। मेरे जो सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें ये आया है, ये एक टॉनिक का काम करता है। अगर आप मैंने जो दिया है, एक लेडी नरसिंहपुर की है, जो डायबिटिक है और कमजोरी फील करती है, थायराइड भी है। जब उनको स्पिरुलिना सजेस्ट किया गया, तब उसकी जो डायबिटिक जो है, शुगर लेवल है, वो मेंटेन होना शुरू हो गया। एक लेडी जिनके बच्चा भी हुआ है, उनको भी वीकनेस फील हो रहा था। एलोपैथी डॉक्टर ने टॉनिक्स लिखे थे, उससे जब ठीक नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने न भी स्पिरुलिना अभी 3 महीने से ले रहे हैं, तो उनके जो रिजल्ट है उसको भी बहुत अच्छा है। अगर ये जो नई नई माँ बनी है, वो लेडी को अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है या सजेस्ट करता है कोई भी, तो उनके बच्चों के लिए माँ के दूध में
कोई कमी भी नहीं आती। ये भी एक सुखद परिणाम मेरे क्लिनिक के प्रैक्टिस में आया है स्पिरुलिना के बारे में। और स्पिरुलिना एक ऐसा है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स नहीं ले पा रहे हैं पैसे के अभाव में, तो वो स्पिरुलिना लें तो उसमें भी ये काम करता है। इसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और मैं जितने भी मेरे कस्टमर हैं, अ, अधिकांश डॉक्टर फैमिली से जुड़े हुए हैं, भारतवर्ष के विभिन्न राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ। और मेरे हनुमानगढ़ राजस्थान में एक बहुत बड़े पद पे हैं मेडिकल के, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल पोस्ट पे हैं, विद्यार्थी जी। मैं उन्हें रिकमेंड किया है, तो उनके मिसेस परिवार को, डॉक्टर साहब को, उनको भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो स्पिरुलिना है। और एक चीज और बताऊं, ओमेगा 3 जो एटॉमी का है, एक लड़की जो करीब 9 साल 10 साल, मेरे पास 1 साल हो गया है ट्रीटमेंट लेते हुए, और उसको ओमेगा 3 लेते हुए, उसके हाथ एक साइड से ऊपर नहीं जाता था, वो लगभग 90% ऊपर जाने शुरू हो गया है। वो लड़की अकेली कभी चहलकदमी नहीं कर पाती थी, 1 महीने के अंदर वो चहलकदमी करने लग गया है। और इससे क्या हुआ, उस लड़की के जो जीवन भारी लगने लगा था, भविष्य अंधकार में लग रहा था, वो अब सुखद, अब उज्जवल दिखने लगा है। आने वाला वक्त, आने वाला समय। तो मैंने 2024 के लिए भविष्यवाणी की है कि 24 में आपके जीवन में सुखद अनुभूति होगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ये ओमेगा 3 से महंगा जरूर लगता है, लेकिन इसका अगर परिणाम सुखद हो, तो ये महंगा भी बहुत ही आनंद में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट कोई प्रश्न हो? थैंक यू सो मच सर। शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपने बहुत सारी बातें बता दी। और स्पिरुलिना को लेकर के कुछ चीजें मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू थी। जैसा कि आपने बताया कि ये डायबिटीज में भी आपका कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट में आपको उसमें फायदा मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पिरुलिना अगर हमें किसी डायबिटिक पेशेंट को रेकमेंड करना है और वो स्ट्रेट अवे कोई एक प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उन्हें स्पाइरुलिना से स्टार्ट करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें जब रिजल्ट्स मिलेंगे तब वो दूसरे प्रोडक्ट को भी अपना एक्सेप्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। एम आई राइट सर, मैं सही समझी हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है। और जी। डायबिटिक पेशेंट को इसलिए ये सूट करता है, कारण क्या है, इसके अंदर मीठा नाम की कोई चीज नहीं है, सारे पोषक तत्व है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, उनको एक समय बाद एलोपैथी दवाई से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उनका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है। और ओमेगा 3 ये एस्पाइरुलिना से वो ठीक होने लगता है। ये सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, एक चैट में क्वेश्चन आया है। वो ये कह रहे हैं कि है। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने बेटे को, जो कि छोटा है, मिल्क में ऐड करके देते हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि क्या स्पाइरुलिना को मिल्क के साथ दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, क्योंकि कोई चीज किसी में मिक्स करके तब दिया जा सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया उसमें नहीं हो रहा हो। ये स्पिरुलिना एक पौधा है, सूक्ष्म पौधा है, और जो किसी भी भोज्य पदार्थ से इंटरेक्ट नहीं करता जब तक कि वो डाइजेशन या डाइजेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए ओके। दूध इनएक्टिव है, और स्पिरुलिना भी इनएक्टिव है। तुरंत कोई रासायनिक अभिक्रिया वो नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलाया और पी गए, बस इतना ही अंतर। दिया जा तो सकता है, मैं अपने बेटे को दिया, मैं अभी किसी भी फूड सप्लीमेंट। तो डियर लीडर्स, ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हमने डॉक्टर मुकुल सचार सर की, जो उनकी नॉलेज है, उस नॉलेज को हमने यहाँ पर उसका फायदा उठाया है। और क्योंकि ये पूरा क्यू एंड ए सेशन नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगी। चैट मोड पे ये वाले सवाल लेना मुश्किल है, ऑल्दो जो एक सवाल आया उसे हम ले लेते हैं। वो है विनीत मिश्रा जी का, जो ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब, देखिए बहुत सारे सवालों जी। के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, 2 सवाल है, इसके बाद प्लीज कोई और क्वेश्चन पोस्ट नहीं कीजिएगा। पहला सवाल है कि आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को क्या रेकमेंड करना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि मेरे पापा को 2013 से शुगर है, अप्रैल में शुगर 495 हो गया था, इंग्लिश दवाई के द्वारा डाउन हुआ है, कुछ बताएं। आई बिलीव आपने इन दोनों ही सवालों का जवाब दे दिया है।
कि आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट मीन्स जॉइंट का है, इसमें ओमेगा दिया जा सकता है। और शुगर के केस में जैसा कि अभी आपने बताया कि स्पिरुलिना का भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। सर, इसमें आप अपनी तरफ से ऐड कीजिए प्रोफेशनल नॉलेज के अकॉर्डिंग इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। देखिए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, उनके बीटा सेल जो है, आज डॉक्टर सरकार का कुछ हाँ, नेटवर्क का ये इशू आ नेट रहा डिस्टर्ब कर रहा है। है। जी। जी सर। बीटा सेल जो है इंसुलिन सिक्रेशन का स्त्राव नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमें बीटा सेल को उद्दीपन करने के लिए या उद्दीपित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमें ऐसी दवाइयां या गोलियां खानी पड़ती हैं कि बीटा सेल को ये वो संदेश देता है कि आप इंसुलिन क्रिएट करें, तब वो इंसुलिन सिक्रिएट करता है। तो और इसका सबसे अच्छा तो एलोपैथी ही है वर्तमान में। मैंने इतने भी डॉक्टर्स देखे हैं, चाहे होम्योपैथी हैं, आयुर्वेदिक हैं, वो एलोपैथी में ही जाना पड़ता है। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो एलोपैथी इमरजेंसी के लिए ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? तो ऐसे पेशेंट को ओमेगा 3 इसलिए बहुत अच्छा काम करता है कि ओमेगा 3 एक अच्छा ये क्या कहें, एंटीऑक्सीडेंट है। एक अच्छा शरीर से टॉक्सिन रिमूव करने वाला पोषक तत्व है। तो अगर ये बीटा सेल जो इनएक्टिव होता है तो किसी ना किसी तरह से हमारे शरीर में वो टॉक्सिन पदार्थ जमा होने से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से शरीर के जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जब शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो क्या करता है, जैसे को घोड़े को चलाने के लिए चाबुक का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम गोलियां खाते हैं। मतलब हम अपने ऑर्गन को, हम अपने अंग को चाबुक से प्रहारित कर रहे हैं। चाबुक का जब चोट पड़ता है तो घोड़ा दौड़ता है, करे वो के दवा हमारे अंग को खराब ही कर रहे हैं उसको उद्दीपन करने के लिए। तो ऑप्शन कुछ नहीं है, इसलिए लेना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में अगर आप इसको लेना। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी नॉलेज से जो हमारी स्किल है वो और पॉलिश हो रही है ग्रेजुअली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी एक छोटी सी गुजारिश पर इतना कीमती समय हमें देते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हम जो थोड़े से ही लोग आज सेशन में आए हैं, उन सब की भी नॉलेज में उतना ही वैल्यू एडिशन हुआ होगा जितना कि मैं अपने आप में महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो हमें जब पता चलते हैं तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देते हैं, हाई कर देते हैं।